तो गौ के हत्यारे, गौ के निंदक हमेशा से संसार में रहे ही हैं। नाम है, ये कौम का नाम है वीगन। मछली का, मुर्गे का, खरगोश का इतना बड़ा एक व्यवसाय है मांस का। इनका दूध कौन पी रहा है? रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभिः प्राणभोजम चिकितुषे जनाय मागामादितिम वधिष्ठ। ओम नमः शिवाय। मित्रों, ये ऋग्वेद का मंत्र है जो कहता है कि गाय संसार की माता है, वसुदेवों की दुहिता है गाय। गोपाष्टमी के पर्व का नाम लेते ही एक नाम बहुत उभर कर आंखों के सामने आता है, परम पूज्य श्री करपात्री जी महाराज। और दूसरा नाम उनका आता है जिन्होंने उन गायों की हत्या करी, जिनकी रक्षा के लिए श्री करपात्री जी महाराज और अनेकों संत अपने जान की बलि देने को तैयार थे। अनेकों संत मारे गए और करपात्री महाराज का शाप आज भी उन लोगों पर विद्यमान है जिन्होंने गौयों की हत्या की। तो गौ के हत्यारे, गौ के निंदक हमेशा से संसार में रहे ही हैं। कोई राक्षस, कभी दैत्य, ऐसे पिशाच आज भी जिंदा हैं, पर ये मानसिक पिशाच हैं। ये सामने से गाय की हत्या नहीं करते, पर ये बुद्धि ऐसी बनाते हैं कि कहीं ना कहीं गाय की हत्यारे यही मैं इनको मानता हूँ। इस वर्ण संकर जाति का नाम है, ये कौम का नाम है वीगन। कुछ लोग वीगन एक मान्यता है, लोग एक मान्यता, उस मान्यता को लोग मानते हैं। इनका कहना है कि गाय के दूध में खून देखो, गाय का दूध मत पियो, दही मत खाओ, और क्योंकि इससे गाय की हत्या होती है। ये चिंदी जैसा इनका लॉजिक है, इनका तर्क है। और बड़े बड़े दार्शनिक भी इसके पक्ष में मुझे देखते मिलते हैं जो कह रहे हैं गाय के दूध में खून देखो, खून समझो उसको, मत पियो। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो कह रहे हैं कि हम दूध पिएंगे, इनका लॉजिक क्या है? दूध पीते हैं तो गाय पालते हैं, बूढ़ी होती तो बेच देते हैं, या नहीं दूध देती तो बेच देते हैं, कट जाती है। तो ये बताइए, मुर्गी का व्यवसाय बहुत ज़्यादा है। कितने लोग आप में से जो दार्शनिक लोग हैं दूध पी रहे हैं मुर्गी का? जो वीगन लोग हैं या अन्य लोग। अच्छा, मछली का दूध कौन पी रहा है? मछली का दूध। खरगोश का दूध कौन पी रहा है? तो मछली का, मुर्गे का, खरगोश का इतना बड़ा एक व्यवसाय है मांस का, इनका दूध कौन पी रहा है? पीते हैं क्या? जो ये कह रहे हैं कि दूध पिएंगे, तो जिनका दूध नहीं भी पीते भाई, वो भी कट रहे हैं, उन्हें उत्पादन किया जा रहा है और फिर काटा जा रहा है। उदाहरण देता हूँ मैं आपको, ब्राज़ील के देश में भी बहुत बड़ा गौपालन है। लगभग आज से कुछ 100 साल से पहले यहाँ से देसी गाय वो लोग ले गए थे, और देसी गाय ले जाकर उन्होंने उसको डेवलप किया, अच्छे वर्ण नस्ल बनाई उसकी। उनका मुख्य व्यवसाय, मुख्य प्रयोजन केवल मांस के ऊपर ही है। दूध मिल रहा है तो उनका बाय प्रोडक्ट है, उसको उससे मतलब नहीं है। फिर भी वहाँ बहुत मात्रा में गायों को रखा जाता है, गौशालाएँ हैं, और गाय का मांस बिकता है, और मांस ही मुद्दा है। तो वो लोग मांस के लिए ही पाल रहे हैं, दूध नहीं पी रहे वो। तो यहाँ कैसे आप कह सकते हो कि दूध पियो तो ही कटती है? तो ही कटती है। उदाहरण देता हूँ, चलो, जो लोग ये कह रहे हैं कि अगर गाय का दूध के लिए हम छोड़ दें तो गाय बच जाएगी, अरे गाय और कटेगी। आज के समय राजस्थान के क्षेत्र में ऊँट जो है बहुत कम मिलेंगे आपको। पहले ऊँट का कुछ कार्य भी था, खेती भी करते थे, कहीं कहीं पर गाड़ी के अंदर लगते थे, और दूध भी ऊँटनी का कुछ लोग पीते थे, जो रखते थे पीते ही थे। अब ना कोई उनका कार्य नहीं रहा, तो क्या उनकी मात्रा बढ़ रही है ऊँटों की? नहीं, बहुत कम बचे हैं। उनका अभी मांस खा, जो बचे हैं उनका भी लोग मांस खा लेते हैं, काट पीट के ख़त्म कर देते हैं। मांसाहारी तो मांस खा ही लेगा, तुम दूध पियो मत पियो। तो इसी प्रकार यदि गाय का प्रयोजन ना रहे, औचित्य ना रहे, तो उसको भी यही हाल होगा, बचने नहीं वाली, और मात्रा में अधिक कटेंगी। एक व्यक्ति वैसे ही उसका प्रयोजन का संसार में भी कम हो रहा है, जब से गाड़ियाँ आदि आई हैं, बैलों का प्रयोजन कम हो रहा है, और तुम उसको बिल्कुल ही कि नहीं हम तो इस प्रकार देखते हैं, दूध ही नहीं पिएंगे, तो गायों की और हत्याएँ होंगी और मांस कटेगा। कहीं ना कहीं आप वीगन लोग, जो दार्शनिक लोग हैं, ये इसी पक्ष में हत्यारे बन रहे हैं गौ के। कुछ लोग हैं अवश्य जिनको मैं जानता हूँ, देखता हूँ, जो वीगन भी हैं और गौ माता की रक्षा भी करते हैं। कोई लंगड़ी लूडी गाय है जो बीमार है, बूढ़ी, उनकी सेवा करते हैं, रखते हैं, वो अच्छे लोग हैं। पर ये समझिए, यदि नाक में जुकाम हो जाए, जुकाम होता है गले में, नाक में, ये नहीं कि आप गर्दन काट दो, नाक काट के फेंक दो, ये उपाय नहीं है। समस्या का समाधान किया जाता है, समस्या पे विचार किया जाता है, ना कि उसको आप ख़त्म कर दो कि नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि गायों का दूध ना पीने से, गौ उत्पाद सेवन ना करने से गायों की रक्षा होगी, अन्यथा और उनका कटना अधिक होगा। समस्या ये है कि उनका प्रयोजन आज कम है, और उसके प्रयोजन को बना करके
जैसा कि बहुत से लोग हमारे कर रहे हैं, आज देश में स्वदेशी का प्रचार कर रहे हैं, उनका बहुत प्रयोग है। अब शास्त्र को पढ़िए, हम प्रयोग ले नहीं पा रहे हैं। दूध तो गाय का एक प्रोडक्ट है, बस एक छोटा सा। इसके अलावा बहुत सारे प्रयोजन हैं गाय से, बैल से। आयुर्वेद को पढ़िए और अन्य शास्त्रों को पढ़िए, बहुत ज़्यादा प्रयोजन है गाय का। जो मैंने मंत्र बोला आरंभ में, वो ऋग्वेद का मंत्र था। ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद से लेकर सामवेद से लेकर महाभारत, ब्रह्मांड पुराण और स्कंद पुराण, हर पुराण में गाय माता का इतना वर्णन है, इतनी मान्यता है। पर आप लोग इस परंपरा को समझ क्यों नहीं रहे हैं? क्यों लग रहा है कि सिर्फ दूध के लिए ही गाय है और मांस के लिए कटेगी? ऐसा नहीं है। तो इस बात को मैं और बता दूं कि हम गोपाष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में एक श्रृंखला बना रहे हैं, जिसमें हम आगे प्राचीन भारत में गोमांस, यानी कि पहले भारत में गोमांस लोग करते थे। शास्त्रों में लोग कहते हैं गोमांस का वर्णन है, क्या वो है या नहीं है? इसके अतिरिक्त गाय के कितने और प्रयोजन हैं जो शास्त्रों में कहाँ कहाँ, महाभारत में, ब्रह्मांड पुराण में आदि में वर्णन किया गया है, उस पर अगले वीडियो आएंगे। तो इस वीडियो को तो बहुत शेयर कीजिए ताकि लोगों तक बात पहुँचे। जो इस तर्क को लेके बोलते हैं कि नहीं दूध पीने से गाय मरेगी, मूर्ख हो। उल्टा अगर आप इन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो बिल्कुल संसार से गौयों की संख्या खत्म हो जाएगी, जैसे कि अन्य देशों में हो रहा है। और मांस के लिए भी लोग उगाएंगे, जो मांस चाहते हैं उसके लिए उसको पालेंगे, पोसेंगे, फिर काटे खा जाएंगे। मांसाहारी कहीं नहीं छोड़ने वाले, उल्टा शाकाहारी और इनका विनाश में कारण बनेंगे कि और बचा सकते हैं वो भी नहीं बचाएंगे। तो इस श्रृंखला को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप, और इस वीडियो को शेयर बहुत कीजिए ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे, ये चर्चा जाए और ये श्रृंखला पूरी सबके सामने आए कि गाय का प्रयोजन क्या है, गोपाष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में गौ माता की मान्यता क्या है, ये सब तक पहुँचे, सब तक इसका ज्ञान हो और इन विघन लोगों का मुंह बंद हो। धन्यवाद। नमः शिवाय।